जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा। इंटरनल कंबक्शन इंजन का ये लास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक इंजन एंड द टू स्ट्रोक इंजन। सो विद द दैट टॉपिक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक एंड द टू स्ट्रोक। आपको बता चुके फोर स्ट्रोक तो नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए। सो इसमें फोर स्ट्रोक होते हैं फॉर वन फॉर एवरी टू रिवोल्यूशन। दो रिवोल्यूशन के बाद आपका एक आपको फोर स्ट्रोक है। आपको नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने हैं? चार है। ऑफ टू स्ट्रोक में टू स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक आपको एक मिलता है फॉर एवरी टू रिवोल्यूशन। आपको दो बार रिवोल्यूशन होता है, मतलब 360 आपका क्या हुआ, 180 नहीं है आपको। तो दैट इज कॉल्ड दी टू रिवोल्यूशन वन पावर स्ट्रोक एंड वन रिवोल्यूशन वन पावर स्ट्रोक इन द पावर स्ट्रोक। मतलब एक बार पावर मिल जाती है। आपको कितने बार रिवोल्यूशन करना पड़ता है इसमें पावर स्ट्रोक में? आपका इंजन देखिए, टॉप डेड सेंटर, पहले आपका टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर टू एक रिवोल्यूशन, फिर इसके बाद नीचे। सो इसमें क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक मिलने में आपको टू रिवोल्यूशन करना पड़ता है, मतलब 360 का दो बार, 4 5, और वन फॉर एवरी रिवोल्यूशन। टर्निंग मोमेंट लेस यूनिफॉर्म मोर यूनिफॉर्म। पावर, जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसका जो पावर होता है वो कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका जो मोटरसाइकिल है वो फोर स्ट्रोक है और जो आपका स्कूटर था वो आपका टू स्ट्रोक है। तो स्कूटर में क्या होता है कि आपको वजन ज्यादा रख सकते हैं, सो वहां पे पावर उसकी ज्यादा है, और मोटरसाइकिल इतनी पावर नहीं। सो दैट द पावर इज लेस फॉर फोर स्ट्रोक इंजन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी मैंने कवर किया है आपका। सो दैट्स पावर इज लेस एंड द मोर। कूलिंग, कूलिंग किसमें रिक्वायर होगी? आपकी कूलिंग फोर स्ट्रोक इंजन में कूलिंग ज्यादा इसलिए रिक्वायर होगी क्योंकि वहां प्रॉपर स्ट्रोक हो रहा है, एग्जॉस्ट अलग हो रहा है, इनटेक अलग हो रहा है, आपका कंप्रेशन अलग हो रहा है। लेकिन इसमें टू स्ट्रोक इंजन में आपको पावर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसीलिए लुब्रिकेशन को आप, या लुब्रिकेशन जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्कूटर में आप ट्रोटी ऑयल डालते थे उसी समय डालते थे। सो दैट्स वाई लेजर कूलिंग या लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोर स्ट्रोक इंजन, मतलब बेसिकली मोटरसाइकिल। एंड द स्कूटर में आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट, ग्रेटर कूलेंट या लुब्रिकेशन इज इंपॉर्टेंट। मिक्सिंग ऑफ फ्रेश फ्यूल एंड एग्जॉस्ट गैसेस, जो इसमें एक ड्रॉबैक होता है टू स्ट्रोक इंजन में। टू स्ट्रोक इंजन में क्या ड्रॉबैक हो, मैं इससे समझाता हूं। जब आपका ये जो फ्रेश, देखिए ये ट्रांसफर पोर्ट से, ये एरो जरा देखिएगा, ट्रांसफर पोर्ट से जब फ्रेश मिक्सचर ऊपर जाता है उसी समय ये फ्रेश मिक्सचर कुछ निकल जाता है क्योंकि उस समय एग्जॉस्ट वॉल्व भी आपका खुल जाता है। ये क्या है, आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, सॉरी। तो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से कुछ फ्रेश मिक्सचर भी यहां से निकल जाता है। इसीलिए हमारी जो इफिशियंसी थी टू स्ट्रोक की, अच्छी नहीं थी। इसीलिए हमारी जो एफिशिएंसी थी वो अच्छी नहीं थी। इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा पिस्टन में डिजाइन किया डिफ्लेक्टर लाइट, जिसको स्क्वेंजिंग कहते हैं, स्क्वेंजिंग। तो हमारा जो फ्रेश मिक्सचर निकल जाता था एग्जॉस्ट पोर्ट से, उसको बचाने के लिए हम लोग स्क्वेंजिंग प्रोसेस को करते थे। सो लेकिन टू स्ट्रोक की ड्रॉबैक इसीलिए रहा कि ज्यादा स्कूटर में एवरेज हमें नहीं मिल पाता था। सो यही मैं डिस्कस कर रहा था कि जो मिक्सिंग ऑफ फ्रेश फ्यूल एंड एग्जॉस्ट गैसेस, इसमें मिक्सिंग हो ही नहीं पाती थी, सारी एग्जॉस्ट गैसेस अलग से निकलती। तो फोर स्ट्रोक में क्या होता है, लेस मिक्सिंग, बिल्कुल नॉर्मल मिक्सिंग होगी क्योंकि पहले एग्जॉस्ट से पूरी गैसेस निकल जाएंगी, तभी इनलेट खुलेगा, तभी एयर आएगा। लेकिन टू स्ट्रोक में बहुत ज्यादा गैसेस, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर और एग्जॉस्ट गैसेस मिक्स कर जाती थी। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इनलेट एंड एग्जॉस्ट, यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे वॉल्व्स प्रोवाइड किए गए थे। वहां क्या है, पोर्ट्स होते हैं, वहां वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ वॉल्व है जिसको कैम मैकेनिज्म के थ्रू, इनलेट वॉल्व आपको बताया था किस तरह ओपन होते हैं, वो मैकेनिज्म अलग है, कैम मैकेनिज्म। यहाँ पे पोर्ट मैकेनिज्म है। तो टू स्ट्रोक में पोर्ट होते हैं और फोर स्ट्रोक में आपकी वॉल्व है। इनिशियल कॉस्ट जो है वो फोर स्ट्रोक की ज्यादा है। कोई बाईसाइकिल आपका जो भी मोटरसाइकिल वो ज्यादा कॉस्ट की है, सो दैट इज मोर, एंड टू स्ट्रोक में आपकी लेस। एंड द थर्मल इफिशियंसी, जो इफिशियंसी है, आपको स्वाभाविक बात है कि मोटरसाइकिल की ज्यादा है, तभी आपका स्कूटर रिप्लेस किया गया, दैट इज द लोअर। सो दिस इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक इंजन एंड द टू स्ट्रोक इंजन। अब मेरा जो एक लास्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, स्क्वेंजिंग। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इंजन में क्या होता था कि जब कंप्रेंशन होता था टू स्ट्रोक इंजन में, तो उसी समय क्या करता था, इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता था। इनलेट वॉल्व से बाहर से एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर है, और उसमें क्या होता है, यही एयर फ्यूल मिक्सचर जो अंदर भरा हुआ है पहले, वो ट्रांसफर पोर्ट से सिलेंडर के ऊपर पहुंच जाता था। अब जैसे ही नीचे आप आया पिस्टन तुरंत दाबने चला जाता था, तभी वन रिवोल्यूशन मिलता, मतलब एक पावर स्ट्रोक आपको एक ही रिवोल्यूशन में मिल जाता था। उस समय क्या होता था कि जब ट्रांसफर पोर्ट एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर में ले जाता, उसी समय एग्जॉस्ट गैसेस भी उसी साथ निकल रही होती थी बाहर। उस
उस समय यही एयर फ्यूल मिक्सचर का कुछ मात्रा बाहर निकल जाती थी। तो ये मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि हमने तो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर डाला और कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर धुएं के साथ, तभी पेट्रोल, आपने देखा होगा स्कूटर में जो धुआं निकला बहुत काला निकलता था। तो ये रीजन इसको क्या है, अब इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा डिजाइन चेंज की। किसकी? पिस्टन की। हमने पहले क्या किया, पिस्टन के शेप को थोड़ा सा, पहले पिस्टन फ्लैट होता था, हमने थोड़ा डिफ्लेक्टर रूप में बना दिया। डिफ्लेक्टर, इसको क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टर। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी एग्जॉस्ट गैसेस, रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैसेस इन द सिलेंडर विद द फ्रेश एयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल, आपकी एग्जॉस्ट गैसेस को रिप्लेस करना और एयर फ्यूल मिक्सचर को आना नेक्स्ट साइकिल, दिस इज कॉल्ड द स्क्वेंजिंग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वेंजिंग कहते हैं। क्या है स्क्वेंजिंग? इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैसेस in a cylinder with the fresh air for the next cycle, fresh air for the next cycle. So in a 4-stroke engine there is adequate overlap. इसमें क्या होता है, 4-stroke इंजन में बहुत कम होता है, इसलिए नहीं कंसिडर, लेकिन 2-stroke में बहुत ज्यादा होता है। 2-stroke cycle engine, this overlap is limited and some slight mixing of exhaust gas and incoming air. So different number of pattern है। पहला हमने डिजाइन किया क्रॉस फ्लो स्क्वेंज, मतलब इसमें तरीके बदले। एक तरफ से इनलेट से क्या हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर आया और यहां पे डिफ्लेक्टर दिया, मतलब नहीं, पिस्टन के ऊपर एक शेप बना दिया। तो इस शेप से क्या हुआ कि पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर से तक पहले चला गया, ये ऊपर चला गया, यहां पे चला गया। और जो नीचे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी जो गर्म गैसेस होंगी वो उनका डेंसिटी कम होगी, ऊपर जाएंगी। तो जैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर जो अभी आ रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर को नीचे, मतलब नहीं, एग्जॉस्ट गैसेस को नीचे, एग्जॉस्ट गैसेस को जब नीचे फेंकेगा तो गर्म गैसेस यहां से निकल जाएंगे। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज क्रॉस फ्लो, क्योंकि स्क्वेंजिंग का मतलब ही है कि रिप्लेस द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर एंड फिल द फ्रेश एयर। तो मतलब स्क्वेंजिंग प्रोसेस आर रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैसेस इन अ सिलेंडर, एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर से हटाना विद द फ्रेश एयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल, फ्रेश एयर को अंदर लेना। सो दिस इज कॉल्ड द स्क्वेंजिंग। अब उसको करेंगे कैसे? उसका पहला तरीका है क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग। उसमें अब आपने पिस्टन को क्या किया, पिस्टन को आपने डिफ्लेक्टर शेप में बनाया और आपका एक तरफ से क्या हुआ, एक तरफ से इनलेट वॉल के थ्रू या इनलेट पोर्ट की तरफ से आपका आया, तो वो ऊपर गई गैसेस। ऊपर जाने के बाद जो, क्योंकि गर्म गैसेस की डेंसिटी हल्की होती है, वो ऊपर होंगी, जैसे इनके कांटेक्ट में आएंगे नीचे आ जाएंगे और तुरंत तुरंत एग्जॉस्ट पोर्ट से ये निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस मैकेनिज्म। सेकेंड इज लूप स्क्वेंज। लूप स्क्वेंज में हम लोग क्या करते हैं, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक ही तरफ होता है, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक ही तरफ होता है। उसमें क्या करेंगे, इनलेट आपकी क्या हुई, इनलेट एयर आई और इसके अंदर सर्कुलेट की, लूप में सर्कुलेट की और जितनी एग्जॉस्ट गैसेस को उनको एग्जॉस्ट पोर्ट के उसी सारे से अलग वॉल से निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड दी लूप स्क्वेंज प्रोसेस। अब जो लास्ट है यूनिफॉर्म स्क्वेंज, इसमें क्या करते हैं हम, इनलेट, आपका इनलेट पोर्ट नीचे होता है और आपका आउटलेट या एग्जॉस्ट वॉल्व ऊपर होता है। इनलेट वॉल्व नीचे, इनलेट वॉल्व से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आया, एयर फ्यूल मिक्सचर की डेंसिटी आपकी क्या है, अभी ज्यादा है, लेकिन ये एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हुआ, अंदर ऊपर ऊपर धीरे धीरे भरता रहा। तो ये क्या करेंगे, ये जो गर्म गैसेस, जो ऊपर एग्जॉस्ट की गैसेस क्या है, उनकी डेंसिटी कम है, उनको धक्का मार के ऊपर निकाल देंगे। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्क्वेंज। इनको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म squench. So this is the basically how squenching is done, and squenching is the replacing of exhaust gases from the cylinder. So this is the overview introduction of internal combustion engine of we cover the part of internal combustion engine, nomenclature of internal combustion engine, 4-stroke, 2-stroke, and the difference between the SI engine and the CI engine, and the difference between the 4-stroke and the CI। आप लोग को सभी को अच्छा लगे, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।